हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए साउंड का पार्ट नंबर 4 कराऊंगा दोस्तों। इससे पहले आपको 3 पार्टों में महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक कराए गए थे साउंड की। ये दोस्तों आपका आखिरी पार्ट है, इसमें आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आप इनको आराम से देखिएगा सभी पार्टों को। यदि आपने पहले वाले पार्टों को नहीं देखा तो आप उनको भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं दोस्तों नए नए टॉपिक और नई नई वीडियोज़। आइए शुरू करते हैं। आराम से देखिएगा दोस्तों, एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे और जो भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे उनको आप नोट करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था, पिछले वाले टॉपिक में आखिरी वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंगों के बारे में पढ़ा था दोस्तों। किस प्रकार से हमारे कान की रेंज उनके लिए सुग्राही होती है और किन को नहीं सुन पाती और क्यों नहीं सुन पाती। अब बात करते हैं दोस्तों पराश्रव्य ध्वनियों के उपयोग की, अर्थात जो आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं उनके यूसेज क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इनका दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यवहारिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसके बारे में जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं या फिर आपको जानकारी होनी चाहिए उनको हम देखते हैं। पहला आपका आता है दोस्तों पराध्वनिक संसूचक के रूप में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक संसूचक जो संसूचित करता है पराध्वनि के माध्यम से उसे आप कहते हैं पराध्वनिक संसूचन। ये क्या होता है दोस्तों? पराध्वनिक संसूचन एक ऐसा यंत्र होता है जो पराध्वनि का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करता है। अब देखिए दोस्तों, आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने का कार्य करता है। कैसे प्राप्त करेगा दोस्तों? इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अल्ट्रासोनिक साउंड अंदर डाली जाती है। आपने पढ़ा था कि साउंड क्या होती है, एक तरंग होती है। तो ये वेव के फॉर्म में जाएगी दोस्तों और अंदर हमारे शरीर में जहाँ पर आपके ऊतक हैं तो ये ऊतकों से पार होती हुई जाएंगी। अब जहाँ पर गांठ होगी दोस्तों, घनत्व तो ज़्यादा होगा या फिर कोई पथरी होगी, मान लीजिए कोई ट्यूमर होगा, तो वहाँ से टकरा के ये वापस आ जाएगा और वापस आने पर दोस्तों ये विद्युत तरंगों के रूप में आएगा और इसे स्कैन कर लिया जाएगा और उससे हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो मॉनिटर पर आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो इसी का इस्तेमाल करके दोस्तों यहाँ पर हम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है, देखिए इस संसूचक से अंगों जैसे मान लीजिए पित्ताशय है, गर्भाशय है या यकृत है या फिर गुर्दे हैं दोस्तों, इन सभी का संसूचन किया जाता है। आपने देखा होगा पथरी में वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों, गर्भाशय में भी इस्तेमाल होता है, यकृत में भी होता है। तो इस प्रकार से आप इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी इसी के उपयोग से होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी यही है आपकी, जो आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड बेसिकली बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड करना है जब पेट में आपकी कोई दिक्कत होती है तो उसमें आपका अल्ट्रासाउंड ही किया जाता है। तो उसमें दोस्तों यही प्रक्रिया आपकी होती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं इकोकार्डियोग्राफी की। इकोकार्डियोग्राफी क्या है दोस्तों? शॉर्ट में आप बोलेंगे ईसीजी। कभी आपका फुल फॉर्म आएगा, देखिए आप याद रखेंगे। इको मतलब आपका हार्ट, कार्डियोग्राफी आपकी प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल करके हृदय के विभिन्न भागों का दोस्तों यहाँ पर देखिए परावर्तित किया जाता है और उसके बाद हृदय का प्रतिबिंब लिया जाता है। इसमें भी वही होता है दोस्तों। हार्ट का क्या होता है, इसमें हार्ट में वेव डाली जाएंगी, उससे दोस्तों अलग अलग प्रकार के हिस्सों का प्रतिबिंब लिया जाता है और उससे बाद में हार्ट को देखा जाएगा और यदि आपका कोई भी हृदय के संबंधित कोई रोग होगा तो उसका पता लग जाएगा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सोनार की। अब दोस्तों देखिए बात करते हैं सोनार की। पहले आप फुल फॉर्म देखेंगे सोनार का। सोनार मतलब ऐसे आपका साउंड हो गया, नेविगेशन एंड रेंजिंग। अर्थात दोस्तों सोनार एक युक्ति होती है। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसमें जल में स्थित पिंडों की गहराई, दिशा तथा चाल ज्ञात की जाती है। इसमें इस्तेमाल होती है पराध्वनियाँ। अब देखिए दोस्तों, यदि आपका यहाँ पर देखिए फिगर में आप देखेंगे, यहाँ से आपको अच्छा समझ में आएगा। एक नाव या जहाज़ आप ले लेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर एक यंत्र लगाया जाता है दोस्तों, इसे आप बोलते हैं संसूचक परिक्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, इससे आप जब पराध्वनि को डालेंगे नीचे तो यहाँ पर जो भी आपका पिंड होगा कोई भी, उससे टकरा के ये वापस आएंगे दोस्तों और उनको आप बाद में उनको स्कैन करके देख लेंगे। तो इससे दोस्तों कोई भी पिंड है उसकी यहाँ पर आकृति हो गई या फिर दिशा हो गई या फिर चाल हो गई, सभी आपको मालूम हो जाती है। तो इसमें दोस्तों इसका खास तौर पे नेवी वालों के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों और युद्धपोतों में इसका इस्तेमाल होता है। तो कभी क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से दोस्तों आप याद रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की, मानव श्रवण प्रक्रिया। अर्थात दोस्तों मानव की सुनने की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है, इसको आप जानेंगे बेहतरीन रूप से यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए आप फिगर को देख लीजिए कान के, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में देख लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 भाग होते हैं मुख्यतया। एक आपका बाह्य कर्ण होता है, एक आपका मध्य कर्ण होता है, एक आपका अंतःकर्ण होता है। अब देखिए आप समझेंगे यहाँ पर थ्योरी को, उसके बाद हम इनके बारे में बात करेंगे। इसमें होता क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसके बारे में पहले संरचना के बारे में आप देखिए। सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है, अर्थात जो आपने अभी देखा, जो आपका बाह्य कर्ण के अंदर दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर से आपका मध्य कर्ण शुरू होता है वहाँ पर एक झिल्ली होती है, एक झिल्ली होती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, जिसे कर्ण पटल कहते हैं, इसे आप कर्ण पटल कहेंगे, पर्दा भी बोलते हैं बहुत बार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब माध्यम के संपीड़न कर्ण पटल पर पहुँचते हैं तो झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है
और ये कर्ण पटल को अंदर की ओर दबाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको संपीड़न बताया था। संपीड़न और विरलन क्या था? मान लीजिए आपकी इस प्रकार की तरंगें चल रही हैं साउंड में, तो ये जो आपके उठे हुए भाग हैं दोस्तों, ये आपके संपीड़न कहलाते हैं, और जो आपका दबा हुआ भाग है वो आपका विरलन कहलाता है। संपीड़न मतलब दोस्तों जो आपका आगे को धक्का देता है। यहाँ पर देखिए, आपका जब घनत्व ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपका संपीड़न होगा। जब आप आगे को वाइब्रेट करेंगे तो वो आपका दोस्तों संपीड़न होगा, और बाद में जब आप पीछे को जाएंगे तो आपका विरलन हो जाएगा। तो देखिए, जब संपीड़न होगा तो उसमें आगे को धक्का लगेगा, तो धक्का लगने से दोस्तों झिल्ली में दाब बढ़ेगा, और दाब के कारण दोस्तों ये पटल को अंदर की ओर ले जाएगी। अब अंदर की ओर जाएगी, और वैसे ही दोस्तों यदि विरल आएगा तो ये दोबारा पीछे की ओर आएगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक पर्दा होता है, एक हल्का सा आप देखेंगे तो तबले का कुछ भी देखें आप, उसमें आप दबाव बढ़ाते हैं और छोड़ते हैं तो अंदर बाहर की ओर जाता है, तो बिल्कुल वैसी वाइब्रेशन करेगा। इसी प्रकार विरल माध्यम बाहर की ओर आता है, तो इस प्रकार से कर्ण पर कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों वो तरंगें उत्पन्न होंगी। वहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर पहले आपकी तरंगें यहाँ से उत्पन्न हुई, दोबारा पर्दे से टकराने के बाद दोस्तों वहाँ पर फिर से वो तरंगें उत्पन्न होंगी अंदर की ओर। अब क्या होता है दोस्तों, मध्य कर्ण जो होता है उसमें 3 हड्डियाँ विद्यमान होती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन बार बार आता है कि बताइए कि हमारे कर्ण में कितनी हड्डियाँ विद्यमान होती हैं, अंदर वाले भाग में, बीच मध्य वाले भाग में। तो इसमें देखिए दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। इनका नाम यहाँ पर आपको दिया है, मुग्धरक दिया है, न्यायी दिया है और वलयक दिया है। इसको आप शॉर्ट में कह देंगे, इस तरफ आप बोल देते हैं। इस हड्डी के द्वारा क्या होता है दोस्तों, इन कंपनों को कई गुना बढ़ा दिया जाता है। आपने देखा होगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा दोस्तों, विद्युत धारा में देखा होगा, एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर क्या करता है, तरंगों को बढ़ा देता है। मान लीजिए इतना आपने सिग्नल दिया, तो एम्पलीफायर लगाने के बाद दोस्तों ये सिग्नल आपका इतना बड़ा हो जाएगा। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी होती है। छोटा सा आपका सिग्नल है, छोटी आपकी साउंड है, ये हड्डियों के द्वारा दोस्तों बड़ी कर दी जाती है। इससे आपका सिग्नल बड़ा हो जाता है। इससे क्या होगा, आपको छोटी ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगेंगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो मध्य कर्ण होता है वो ध्वनि तरंगों के मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है। अब मध्य कर्ण क्या करेगा दोस्तों, इनको आंतरिक कर्ण तक ले जाएगा। देखिए, पहले बाहर से आई अंदर मध्य में, और मध्य में दोस्तों एम्पलीफाई हुई, उसके बाद आपका मध्य कर्ण ने अंदर की ओर उनको भेज दिया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आंतरिक कर्ण क्या करेगा, आंतरिक कर्ण में वर्णावर्त होते हैं दोस्तों, वर्णावर्त होते हैं जो क्या करते हैं, इनके द्वारा दोस्तों दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदला जाता है। अब देखिए, विद्युत संकेतों में आपकी जो ध्वनि पहले थी बाहर, वो अंदर जाके विद्युत संकेतों में बदल गई। अब इससे क्या होगा, इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है, और इस प्रकार से दोस्तों मस्तिष्क इनकी व्याख्या करता है, इन पर प्रतिक्रिया देता है। तो यहाँ पर देखा दोस्तों आपने, इतनी जटिल प्रक्रिया आपकी होती है सुनने के लिए, जो आपको मामूली दिखाई देता है। दोबारा आप समझेंगे दोस्तों। देखिए, पहले यहाँ पर बाहर से ये भाग क्या करता है दोस्तों, इकट्ठा करता है, यहाँ से बहुत सारी ध्वनियाँ इकट्ठा कर दी तरंगे। अब ये अंदर आएंगी, अंदर आके दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए पटल है, जो आपकी झिल्ली है, इससे टकराएंगी। इस पर टकराने के बाद दोस्तों एक कंपन होगा, दाब उत्पन्न होगा, तो कंपन होगा यहाँ पर। तो एक कंपन दोस्तों इस तरह से होगा, आगे पीछे होगा, तो इससे क्या होगा, अंदर तरंगे उत्पन्न होंगी इस प्रकार की। अब ये तरंगे दोस्तों छोटी होती हैं, तो इनको बड़ा करने के लिए हमारे जो मध्य कर्ण वाला भाग यहाँ पर दिखता है आपको बीच में, ये मध्य कर्ण वाला भाग है, इसमें 3 हड्डियाँ हैं दोस्तों, जो क्या करेंगी, सिग्नलों को एम्पलीफाई करेंगी, मतलब बढ़ा देंगी इनको, तो बड़ा सिग्नल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए ये अंदर की ओर इनको मध्य कर्ण संचारित कर देगा, मतलब जो बड़ा सिग्नल आ गया उनको आप अंदर की ओर भेज देंगे। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, अंतर कर्ण में क्या होता है, इसमें देखिए वर्णावर्त होते हैं, जो इनको विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करेंगे। विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करने के बाद ये दोस्तों यहाँ पर देखिए श्रवण तंत्रिका के द्वारा अंदर पहुँचा दिए जाएंगे, दिमाग तक पहुँचा दिए जाएंगे, और वहाँ पर दोस्तों दिमाग इनको पढ़ेगा और प्रतिक्रिया देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रक्रिया होती है। आपकी उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका ध्वनि के बारे में कंप्लीट चीज़ें आपकी हो गई, जो भी टॉपिक था एनसीईआरटी के मुताबिक ये सारा का सारा इसके अंदर आ गया। तो इनको आप तैयार करेंगे दोस्तों। इससे अगला एक पार्ट बनाएंगे हम, जहाँ पर आपको बताएंगे इनके आधार पर जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनको दोस्तों आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।